दोस्तों, किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत अधिक खेती नहीं थी। थोड़ी बहुत खेती में वो व्यक्ति अपना गुजारा करता था। इसीलिए अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। अब एक बार गर्मी के मौसम में वह अपने खेत में एक छोटे से वृक्ष की छाया के नीचे लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने आसपास एक सांप का बिल देखा। उस पर फन फैलाए सांप बैठा हुआ था। उसको देखकर वह व्यक्ति विचार करने लगा कि हो ना हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, आज मैं अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के पास ले जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर पहुंचा तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया जहां उसने दूध रखा था। अब वहां क्या देखता है कि जिस बर्तन में दूध रखा हुआ था उसी बर्तन में एक सोने की मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब वह नित्य पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती। कुछ दिन बाद उसको किसी कार्य से किसी दूसरे गांव में जाना पड़ा। अब उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने के लिए आदेश दिया। ठीक उसी प्रकार उस दिन उसका पुत्र गया, वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब उसका पुत्र दोबारा से दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। अब उसने स्वर्ण मुद्रा को उठा लिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली जाए। सर्प का भय था, किंतु दूध पीने के लिए जैसे ही सांप बाहर निकला उसने सांप के सर पर लाठी से प्रहार किया। इससे सांप मरा तो नहीं, और इस प्रकार से गुस्सा होकर सांप ने उस व्यक्ति के पुत्र को अपने दांतों से काट लिया और उस बच्चे की वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत में जला दिया। तो दोस्तों, कहा भी जाता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।